नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित। आज फिर दर्शकों हम एक नई हथेली का विश्लेषण करेंगे तथा इस हथेली में हम देखेंगे कि कौन कौन से इस हथेली में पॉजिटिव साइन व कौन से नेगेटिव साइन इस हथेली में बन रहे हैं तथा आज इस हथेली से हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करूं उससे पूर्व निवेदन है आपसे, यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन व ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं हम यह जो इनकी फिंगर है इसे हम गुरु की फिंगर कहते हैं। इसे हम फर्स्ट फिंगर, आप इसकी लेंथ देखिए दर्शकों, इसकी लेंथ अनामिका उंगली यानी कि अपोलो फिंगर से लंबी है। तो जब भी किसी व्यक्ति की फर्स्ट फिंगर अपोलो फिंगर से लंबी होती है तो ऐसा जातक प्रोफेसर हो सकता है, उच्च अधिकारी बनता है, न्याय विभाग में उच्च अधिकारी बनता है, जुडिशली विभाग में जाता है तथा ऐसे व्यक्तियों में कुल मिलाकर अगर बात कहूँ तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा घमंड यानी कि ऐसे व्यक्तियों में एटीट्यूड भी पाया जाता है। किंतु दर्शकों, इस उंगली का लंबा होना ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है तथा कंसल्टेंसी के थ्रू व्यक्ति को ज्ञान देता है और कंसल्टेंसी में कार्य करता है, उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति का गुरु बहुत ही प्रबल होता है, उच्च राशि का हो सकता है या केंद्र त्रिकोणस्थ कुंडली में स्वराशि या उच्च का ऐसा गुरु पाया जाता है। यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट है। उसके बाद दर्शकों, इनका गुरु का माउंट भी काफ़ी उभरा हुआ है और गुरु के माउंट पे आड़ी रेखा का होना व्यक्ति को धार्मिक स्वभाव का बनाती है तथा धर्म के प्रति व्यक्ति को जिज्ञासा जगाती है। बात करें हम इनकी हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन का गुरु के पर्वत तक पहुंचना ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है तथा जिससे भी यह प्रेम करते हैं या दोस्ती करते हैं पूर्णतः अंत तक निभाते हैं तथा बहुत ही विश्वास लायक ऐसे जातक जातिकाएं होते हैं। इन पर आप विश्वास पूर्णतः कर सकते हैं। अब दर्शकों, बात करते हैं हम इनकी फेट लाइन की, जो कि बड़ी ही गजब की इनकी फेट लाइन है। इनकी फेट लाइन का उद्गम चंद्र पर्वत से निकलकर माइंड लाइन तक, हार्ट लाइन तक यह रेखा रुक गई है, किंतु हार्ट लाइन के बाद शनि पर से फिर यह रेखा जा रही है। यह बहुत ही भाग्यशाली रेखा है दर्शकों। जब भी चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान होता है। यूँ कहूँ तो यह बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथों में यह रेखा पाई जाती है। साथ साथ में दर्शकों, इनके हाथ में यह तो हुई इनकी फेट लाइन तथा दर्शकों, यह एक नॉर्मल पाम नहीं है, क्योंकि फेट लाइन के साथ साथ मणिबंध से एक रेखा सूर्य रेखा पूर्णतः अपने स्थान पर जा रही है। यह बहुत ही रेयर केस होते हैं दर्शकों, जब फेट लाइन दो दो फेट लाइन हो और खासकर सन लाइन हो। सन लाइन जीवन में सूर्य को सरकार का प्रतिनिधित्व, पिता का प्रतिनिधित्व करता है। मान सम्मान, धन दौलत, ऐशो आराम, यह सब सूर्य ही देता है व्यक्ति को। तो इनकी सन लाइन इतनी लंबी होना, यह बहुत ही अरबों खरबों-पति का हाथ हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जब भी इसका चमत्कार दिखाएगी तो ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी हो सकता है, आईएएस आईपीएस हो सकता है, समाज में उसका रुतबा होता है, धन दौलत होती है, पद होता है, मान होता है, प्रतिष्ठा होती है तथा जीवन में इनका नेम फेम अवश्य ही इनको प्राप्त होता है। इनको दर्शकों में कहना चाहूँगा कि इनको नित्य सूर्य को अर्घ, जल, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद दर्शकों देखिए आप, इनके हाथ में एक ऐसी रेखा जो कि व्यक्ति को सडनली अरबपति खरबपति यानी कि करोड़पति तक ऐसी रेखा बना देती है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में से देखिए दर्शकों, यह एक इतना बड़ा ऑफ शूट जो कि हार्ट लाइन में मिल रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर की तरफ जाती है, इसे ही हम धन की रेखा कहते हैं, तरक्की की रेखा कहते हैं तथा इसे ही हम सक्सेस लाइन भी कहते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली रेखा होती है दर्शकों, और यह हार्ट लाइन में मिल जाना यानी कि ऐसा व्यक्ति, एक नेगेटिव पॉइंट यह होता है इसका कि ऐसा व्यक्ति भावुक भी हो सकता है। भावुकतावश
जीवन में कुछ निर्णय ले सकता है जिसके कारण इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों, दो भाग्य रेखा का होना यह वाकई में एक विरल रेखाएं हैं जो कि क्लियर कट एक सूर्य पर जारी है और एक शनि पर्वत तक जारी है। साथ में दर्शकों, हृदय रेखा का एक त्रिशूलनुमा आकृति बनना, या यदि हम इसे नहीं माने तो एक विष्णु चिन्ह का बनना, यह व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में विष्णु सिंबल होता है तो ऐसे जातक जातिकाओं को सलाह दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति को नेक काम से ही पैसा कमाना चाहिए, अन्यथा यह चिन्ह व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। अब दर्शकों, बात करते हैं हम इनकी शुक्र पर्वत की। इनका शुक्र माउंट देखिए दर्शकों, बहुत ही उभार लिए है। जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत इतना वेल डेवलप होता है तो ऐसा व्यक्ति शानो शौकत का जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, इत्र परफ्यूम लगाता है तथा सुगंधित व स्मार्ट रहता है, तथा ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। साथ साथ में शुक्र पर बनने वाली यह खड़ी लाइनें समय समय पर व्यक्ति को धन लाभ कराती है। मंगल का क्षेत्र दर्शकों देखिए आप, इनके हाथ में यह जो क्षेत्र है इसे हम मंगल का क्षेत्र कहते हैं। मंगल का क्षेत्र का थोड़ा सा यहाँ से उभार लिए होना तथा यहाँ से दबा हुआ होना यह दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति में पेशेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि साथ साथ में इनका चंद्र माउंट यहाँ से दबा हुआ है। दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति का यह पर्वत मंगल का और चंद्र का पर्वत दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति धैर्य विहीन हो सकता है। किंतु दर्शकों, मैं उसी बात पर आऊँगा कि इनके हाथ में जो लाइन है, फेट लाइन व सन लाइन, इनको व्यक्ति को जीवन में करोड़पति, अरबपति, खरबपति जरूर बनाती है। दर्शकों, बस यह निष्क्रिय होकर कर्म में संलग्न रहे तथा यह जीवन में कर्म करते रहें, क्योंकि दर्शकों इनके हाथ में रेखाएं बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं दर्शकों इनकी माइंड लाइन की, जो कि यहाँ तक रुकी, उसके बाद मंगल से ही निकलकर माइंड लाइन यहाँ तक चली। तो दर्शकों, मैंने बताया कि जब भी माइंड लाइन का उद्गम स्थान मंगल से होता है तो ऐसे व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े वाला हो सकता है, एग्रेसिव पर्सनालिटी का हो सकता है। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और माइंड लाइन का मंगल से चलना व चंद्र की तरफ जाना, ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील में जीता है, कल्पनाओं में जीता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है और कोई ना कोई मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति को रह सकता है। यह बहुत ही बड़ा इनके हाथ में नेगेटिव फैक्टर है। उसके बाद दर्शकों, आप इनकी बुद्ध की उंगली यानी का कनिष्ठिका उंगली को देखिए। यह जो फिंगर है इसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं। बुद्ध की उंगली का अनामिकी उंगली के थर्ड पर्व के ऊपर जाना ऐसा व्यक्ति को बुद्धिमान, चतुर व चालाक बनाता है तथा दुनियादारी की, बिजनेस की ऐसे व्यक्ति में समझ होती है तथा ऐसे व्यक्ति व्यापार से भी खूब ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके हाथ में बुद्ध के पर्वत पर 3-4 खड़ी रेखाएं हैं, जो कि व्यक्ति को समय समय पर धनवान तथा एक नहीं अपितु कई एक भाषाओं का ऐसे व्यक्तियों को जानकार बनाती है। वह दर्शकों, जब भी सूर्य माउंट शनि के इस क्षेत्र से उभार लिए होता है तो ऐसे व्यक्ति में पैसे कमाने की ललक बहुत होती है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहता है कि उसके पास बड़ी मात्रा में हो। जब भी कुछ हो, भूमि हो तो बड़ी मात्रा में हो, गाड़ियाँ हो तो बड़ी मात्रा में हो, तथा कुछ भी हो उसको बड़ा ही चाहिए था। अब उसके बाद दर्शकों, यह तो बात हो गई हार्ट लाइन की, यह माइंड लाइन की। अब इनकी लाइफ लाइन की हम बात करते हैं। तो लाइफ लाइन का दर्शकों यहाँ तक चलना तथा एक सपोर्ट में एक लाइन सन लाइन में मिलना। तो दर्शकों, यह जो स्थान है यहाँ पर लाइफ लाइन ब्रेक हो रही है, तो इनको ओल्ड एज में कुछ ना कुछ रोग होना या आकस्मिक तरीके से सडनली कहीं ना कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट होने जैसी संभावना इनके दिख रही है, क्योंकि मंगल का पर्वत भी इनका कमज़ोर है और लाइफ लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है। उसके बाद दर्शकों, अंगूठा जब पीछे की ओर जाता है तो मैंने पहले ही बताया दर्शकों कि ऐसा व्यक्ति भावुकतावश जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं तथा इमोशनली ऐसा व्यक्ति टॉर्चर होता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों में भावुकता प्रधान होती है। क्योंकि इनकी माइंड लाइन का मंगल से चलना, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से नहीं अपितु दिल से ज़्यादा सोचते हैं। तो दर्शकों, ओवरऑल यदि इनके पाम की हम बात करें
तो इनके हाथ में सबसे बेहतरीन रेखा एक सूर्य रेखा व चंद्र से निकलने वाली एक फेट लाइन भाग्य की रेखा, यह पत्नी के सहयोग से या प्रेमिका के सहयोग से या शादी के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय कराती है। गुरु की उंगली का लंबा होना यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट है। लास्ट फिंगर यानी कि बुध की उंगली का अनामिका उंगली के तृतीय पर्व को क्रॉस करना यह बिजनेस की समझ देता है तथा व्यापार व्यक्ति को कराता है। तो दर्शकों, ओवरऑल यदि हम पाम की बात करें तो यह पाम बहुत ही बेहतरीन पाम है। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।